नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ नेशनल खबरों पर। संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें 5 दिन के सत्र के पहले दिन का कामकाज संसद की पुरानी बिल्डिंग में होगा। वहीं इसके बाद संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण किया। वहीं कार्यक्रम में अलग अलग पार्टियों के सांसद मौजूद रहे। इस मौके पर 10 महिला सांसदों ने संसद की पुरानी इमारत से जुड़ी यादें शेयर की। भाजपा की स्मृति ईरानी, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, भाजपा की पूनम महाजन, एनसीपी की सुप्रिया सुले, कांग्रेस की रम्या हरिदास, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने नोट लिखकर पुरानी इमारत को अलविदा कहा। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसका आज पहला दिन है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में 11 बजे स्पीच देंगे। आपको बता दें कि स्पीच से पहले पीएम ने संसद भवन पहुंचकर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सत्र छोटा है लेकिन समय के लिहाज से बड़ा है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी सांसद उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय हुआ करता है, जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं। मैं इस छोटे सत्र को इसी के रूप में देखता हूं। दरअसल विपक्ष लगातार सरकार के एजेंडे पर सवाल उठाता आ रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्र के पहले दिन 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। वही 19 सितंबर से स्पेशल सत्र नए संसद भवन में शुरू होगा। वहीं सऊदी अरब में रविवार को ही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के तौर पर की थी। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल और आर्ट सेंटर में बदल दिया था। टैगोर ने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की थी, जिसे 1991 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का लंबा समय यहां बिताया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को पुणे में एक मराठी किताब के लॉन्च पर वामपंथी विचारधारा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि स्कूलों में छोटे बच्चों से प्राइवेट पार्ट्स के नाम पूछना वामपंथी इकोसिस्टम का हमला है। ऐसे विचारधारा के लोगों को लगता है कि वे ताकतवर हैं, भगवान हैं। वे खुद को साइंटिस्ट बुलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया, मैं गुजरात के एक स्कूल में गया था। वहां एक शख्स ने मुझे किंडरगार्टन स्कूल में लगा एक निर्देश दिखाया, जिसमें शिक्षकों को पता लगाने को कहा गया था क्या केजी 2 के बच्चों को अपने प्राइवेट पार्ट्स के नाम पता है। वामपंथी को सिस्टम का यह हमला यहां तक पहुंच चुका है। यह ऐसे विचारधारा वाले लोगों के बिना मदद के नहीं हो सकता। वामपंथी विचारधारा ने विश्व भर में विनाश ला दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करते हुए कहा कि पश्चिमी देश बुरे नहीं हैं। आपको बता दें कि चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश एशियाई और अफ्रीकी बाजारों को अपने सामान से नहीं भर रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि वो वेस्टर्न देशों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। मलयालम न्यूज चैनल एशिया नेट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वेस्टर्न देशों को बुरा समझने के अतीत के सिंड्रोम से उबरने की जरूरत है। जयशंकर ने चीन की व्यापार नीतियों पर निशाना साधते हुए भी कहा कि पिछले 15-20 सालों में असमान वैश्वीकरण की वजह से अफ्रीका और एशियाई देशों की मार्केट को सस्ते सामान से भर दिया गया है। इससे उन देशों में सामान बनाने की क्षमता और रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। तो ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को दावा किया है कि 24 घंटे में चीन के 103 जंगी विमानों ने उनके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे हाल ही के दिनों में सबसे बड़ी घुसपैठ बताया है।
ताइवान ने कहा कि ऐसा कर चीन इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन लगभग हर रोज ताइवान के इलाके में घुसपैठ करता है। हालांकि रविवार और सोमवार के बीच चीन के 40 वॉरप्लेन दोनों देशों के बीच बनी मीडियन लाइन पार करते हुए ताइवान में घुसे। इससे पहले शनिवार और रविवार के बीच 63 प्लेन ताइवान में घुसे थे। इनके अलावा 9 युद्धपोतों ने भी ताइवान के एरिया में एंट्री ली है। अमेरिका में अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल है। विवेक ने रविवार को H-1B वीजा के मुद्दे पर अहम बयान देते हुए कहा कि मैं अगर प्रेसिडेंट बनता हूं तो इस वीजा को खत्म करने के लिए एक नया वीजा सिस्टम लॉन्च करूंगा। H-1B सिस्टम एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर या बंधुआ मजदूरी और गुलामी का प्रतीक है। खास बात यह है कि खुद विवेक ने 2018 से 2023 तक इसी वीजा कैटेगरी का इस्तेमाल 29 बार किया है। ऐसे में इस कैटेगरी को खत्म करने का वादा करके उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।